ज्ञानधुरा मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित एक प्राचीन एवं लोकप्रिय मंदिर है। ज्ञानधुरा का शाब्दिक अर्थ बाण की चोटी है। चोटी का आकार भी धनुष बाण की तरह एक समान है। यह मंदिर जंगल के बीचों बीच में पहाड़ी की चोटी पर नैनीताल और चंपावत की सीमा में रोड से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर ज्ञानधुरा नामक क्षेत्र पर स्थित है। इस मंदिर में विराजित देवता को एड़ी देवता कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अर्जुन का गांडीव धनुष आज भी इस क्षेत्र में मौजूद है और सिर्फ एड़ी देव के अवतार ही उस धनुष को उठा पाते हैं। हालांकि महाभारत काल के अलावा इस क्षेत्र में मुगल और हुन काल में बाहरी आक्रमणकारियों का दौर रहा, लेकिन यह आक्रमणकारी ज्ञानधुरा क्षेत्र की चमत्कारिक शक्ति की वजह से चोटी से आगे पहाड़ों की ओर नहीं बढ़ सके। देवभूमि में मौजूद एड़ी देवता का मंदिर के राजा एड़ी लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। राजा एड़ी धनुष युद्ध विद्या में निपुण थे और उनका एक रूप महाभारत के अर्जुन के अवतार के रूप में भी माना जाता है। इस एड़ी देवता के मंदिर को देवताओं की विधानसभा भी माना जाता है। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि राजा एड़ी ने इस स्थान पर तपस्या की थी और तप के बल से राजा ने देवतत्व को प्राप्त किया था। मंदिर समिति के पुजारियों के अनुसार यह कहा जाता है कि यहाँ के अस्त्रों के ढेर में एड़ी देवता का सौमनधारी धनुष भी उपस्थित है। इस मंदिर के ठीक आगे गुरु गोरखनाथ की धुनी है, जो कि लगातार जलती है और गुरु गोरखनाथ की धुनी के अलावा मंदिर प्रांगण में एक अन्य धुनी भी है, ज्ञानधुरा मंदिर, जिसके समक्ष जागर आयोजित होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश मंदिरों में मनोकामना पूर्ण करने के लिए छत्र, ध्वजा, पताका, श्रीफल, घंटी आदि चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ज्ञानधुरा एक ऐसा शक्ति स्थल है जहां धनुष बाण चढ़ाए और पूजे जाते हैं। ज्ञानधुरा मंदिर कितना प्राचीन है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन मंदिर परिसर में धनुष बाण आदि के ढेर को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एड़ी देवता का मंदिर एक काफी प्राचीन और पौराणिक मंदिर है। एड़ी राजा की सूक्ष्म कथा जो पुराणों में उल्लेखनीय है वो इस प्रकार है। एड़ी राजा धनुर्विद्या में महारत प्राप्त थे। उनका धनुष 100 मन और बाण 80 मन के होते थे। धनुष की कमान 6 मुट्ठी और 2 9 मुट्ठी की होती थी। उनके धनुष छूटे बाण 22 प्रकार की व्याधियों का निवारण करने में सक्षम थे। इन बाणों के नाम थे लूला बाण, लंगड़ा बाण, खाना बाण, चिलकना बाण, फौलपट बाण, धूलपट नान, तातगरम बाण, सिला शीतल बाण आदि। एड़ी राजाओं की राजधानी 14 लाख डोटीभी और उनके राजमहल में प्रतिदिन 22 डोटियालों की 12 कचहरियां लगती थी। ये राजा जानकार को 10 पैसे का और अनजान को 5 पैसे का दंड देते थे। दंड से अछूता कोई न था। केसिया डोटियाल एड़ी राजकुल का पुरोहित था, जो अपने यजमान राजाओं की ख्याति और ठाट बाट से ईर्ष्या करने लगा था। ये एड़ी राजा कमजोर गरीब को भूखा नहीं छोड़ते थे, व अमीर मजबूत को अकड़ में नहीं रहने देते थे। केसिया बामन मन ही मन सोचता था कि कैसे ही एड़ी राजा से मुक्ति मिल जाती तो मैं अपना राज चलाता। कचहरी छूटते ही केसिया बामन घर तो चला गया, लेकिन उसे रात की नींद और दिन की भूख हराम हो गई। सोचने लगा कि अब कल बड़े दिन उत्तरायणी का त्योहार आ रहा है। उस दिन में सब भाई इकट्ठे होंगे और इसी अच्छे मौके पर उन्हें कोई मत सुंघा दिया जाता या जहर दे दिया जाता तो ठीक रहता। केसिया बामन का दिल कपट रूपी विष से भर गया। वह ठीक ठाक वस्त्र पहनकर राजमहल पहुंच गया। राजमहल में 22 बौरानियां 36 हौंडियों में 36 प्रकार का व्यंजन बनाने में जुटी थी। जब केसिया डोटियाल राजमहल पहुंचा तो उस समय 22 भाई एड़ी कचहरी में बैठे थे। केसिया बामन ने 22 भाई राजाओं की कुशल पूछी, उन्हें दरी में बैठाया गया और उपले की आग की तंबाकू दी गई। एड़ी राजाओं ने 22 बौरानियों को, जो नौकोली महल में थी, आवाज लगाई कि तुम बाहर हो या भीतर। उन्होंने बौरानियों को बताया कि आज हमारे गुरु महाराज आए हैं, अतः आज का त्योहार बड़ा सफल होगा। इनको 7 प्रकार के गर्म तथा 7 प्रकार के शीतल पानी से स्नान कराओ। केसिया डोटियाल ने हर हर महादेव मंत्रोच्चारण के साथ स्नान किया और तैयार हो गए। एक साफ सुथरी चौकी में बैठकर संध्या पूजा करने लगे। 22 बौरानियों ने उनसे कहा, आप चूल्हे चौकियों में पहुंचिए। ऊपरी मंजिल में पूर्व की ओर झराखे के पास 32 प्रकार के व्यंजन बनाकर रखे हैं। केसिया बामन भोजन ग्रहण करने के उपरांत नीचे के मंजिल में बनी कंचन नौली बावड़ी में पहुंच गया और ईर्ष्यालु बामन ने कंचन नौली में जहर मिला दिया। 22 एड़ी भोजन करने के बाद कंचन नौली का पानी पीकर सोने के लिए 22 दरवाजों वाले महल के अपने अपने कमरों में चले गए। सोने के लिए लेते ही थे सभी भाइयों के सिर चकराने लगे, उल्टियां होने लगी। सभी के कमरे भीतर से बंद थे। एक एक दिन बीतता गया। राजमहल में नगाड़े की गर्जना होनी बंद हो गई और कचहरी भी नहीं चली। प्रजा में हाहाकार मच गया, पर प्रजा में किसी को हिम्मत नहीं हुई कि क्या करें। राजाओं के महल के दरवाजे तोड़कर भीतर जाकर एड़ी राजाओं का हाल जानने की हिम्मत किसी को न पड़ी।
1-2 दिन में ही राजाओं के शरीर में चींटियां लग गई और तीसरे दिन से मक्खियां भिनभिनाने लगी। इस प्रकार 7 दिन बीत गए और एड़ी भाइयों के शरीर सर्वथा निर्जीव हो गए। एक दिन स्वप्न में बड़े व छोटे एड़ी राजा अपने दासों धर्मदास, बिन्नीदास, रायदास, बेनीदास, खेकलीदास, मेकलीदास, कालिदास, वीरदास आदि 22 दासों में से सबसे बड़े दास धर्मदास को अपनी दशा तथा सभी की मृत्यु की जानकारी देते हैं और बताते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि यह सब किसने और कैसे किया। धर्मदास आदर के पात्र तथा प्रजापालक एड़ी राजाओं की दुर्दशा की बात स्वप्न में जानकर अन्य दासों से विचार विमर्श कर एड़ी राजाओं का हालचाल जानने और यथाशक्ति जो भी हो सके करने के विचार से महल में गए। भीतर से बंद मजबूत दरवाजों को तुड़वाकर एड़ी भाइयों की दशा देखकर दुखी हो गए। धर्मदास को ये जानने में देर नहीं लगी कि राजाओं की ऐसी दशा विष देने से हुई। उन्होंने अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार राजाओं की निरंतर झाड़ फूक की। 7-8 दिन तक लगातार झाड़ फूक के बाद एड़ी राजाओं की चेतना लौटती सी लगी। लेकिन अब भी धर्मदास को लगा कि विष का पूरा प्रभाव समाप्त करने के लिए संजीवनी बूटी अथवा अन्य कोई औषधि आवश्यक है। जिनके जानकार सेली सौकान वाली भूटान, काहरदेश, लाहौरदेश, बंगाल, गैली गैरार में रहते हैं। एड़ी राजाओं के साथ रहने वाला उनके कुल पुरोहित का अनाथ बेटा सिद्ध धर्मदास के बताए के अनुसार रंगीली बैराग से औषधि के जानकार को ले आया। अंततः धर्मदास के प्रयास से एड़ी राजा जीवित हो गए। लंबे समय तक अचेत अवस्था में रहे 22 भाई जीवित हो गए, परंतु उनका मन टूट गया कि अपने ही लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। एड़ी राजा ने सन्यासी रूप में कांकर घाट काली नदी पार कर कुमाऊं में प्रवेश किया और ज्ञानधुरा में तपस्या कर तपोबल से देवत्व प्राप्त किया। ये बात कथनों अनुसार मुगल काल के समकालीन की लगती है, जब मुगल पूरे भारतवर्ष में फैले हुए थे, मगर एड़ी देव की कृपा से देवभूमि में मुगलों का प्रवेश नहीं हो पाया। मुगलों के साथ युद्ध का वर्ण भी लोककथा में आता है। एड़ी का वास ज्ञानधुरा चंपावत के उच्च शैल शिखर पर था। कलुआ कसाई और तुआ पठान की सहायता से पठानों को इस मंडप का भेद मिल गया और वे 1600 सैनिकों को लेकर यहाँ आ गए। गुरु गोरखनाथ ने स्वप्न में एड़ी को घटना की सूचना दी। एड़ी ने जागकर गोरिल चौड़ से अपने वीर गोरिया को बुलाया। एड़ी एवं गोरिया ने अपने 52 वीरों के साथ पठानों को वहां से मार भगाया। यूं तो एड़ी देव संपूर्ण उत्तराखंड के पूज्य होने चाहिए, जिनकी छत्र छाया में उत्तराखंड मुगलों के आक्रमण से बच पाया, मगर जमीनी हकीकत यह है कि मंदिर में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। आज भी देव शक्ति के रूप में ज्ञानधुरा एड़ी साक्षात शक्ति है। यहाँ पर ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जो बांझ जोड़े उम्र के अंतिम पड़ाव तक औलाद का ख्वाब देखते हैं, उनकी मनोकामना यहाँ अवश्य पूरी होती है। तो वही इस देवों के देव महादेव के प्रमुख 108 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक माना जाता है। इसके अलावा इस मंदिर के ठीक आगे गुरु गोरखनाथ की धुनी भी है, जो कि लगातार जलती है। साथ ही मंदिर प्रांगण में अन्य धुनी भी है, जिसके समक्ष जागर भी लगती है। कहा जाता है ये पूजा देवताओं को बुलाने के लिए की जाती है। यहाँ की मान्यताओं के अनुसार ज्ञानधुरा शब्द का अर्थ है बाण की चोटी। बताया जाता है कि जिस पहाड़ी की चोटी पर यह मंदिर स्थित है, उसका आकार धनुष के समान है। यूं तो देवभूमि उत्तराखंड में कई मंदिर आदि हैं, मगर इस मंदिर की बात थोड़ी अलग है। इसका कारण इससे जुड़ी मान्यताएं। जी हाँ, इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ लोग मन्नत पूरी होने पर प्रसाद नहीं बल्कि धनुष बाण आदि चढ़ाते हैं, जिसका प्रमाण मंदिर प्रांगण में भारी संख्या में चढ़ाए गए धनुष बाण है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में खास तौर पर संतानहीन दंपत्ति पूजा के लिए आते हैं। कहा जाता है जो नए संतान दंपत्ति इस मंदिर में आकर श्रद्धा विश्वास से पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें बहुत जल्दी संतान प्राप्ति होती है। मनोकामना पूरी होने के बाद दंपत्ति यहाँ धनुष बाण तथा अस्त्र शस्त्र चढ़ाकर जाते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक कथा ये भी प्रचलित है कि यहाँ जो व्यक्ति अखंड ज्योति जलाकर भजन कीर्तन करता है, उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बताया जाता है मंदिर में एड़ी देवता विराजमान है। यूं तो कुमाऊं में एड़ी देवता के कई मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यता अधिक होने के कारण इसकी अधिक प्रसिद्धि है। ऐसा कहा जाता है ज्ञानधुरा मंदिर में कालांतर समय में राजा एड़ी ने यही तपस्या की थी। अपने तप के बल से राजा ने देवतत्व प्राप्त किया था। राजा एड़ी धनुष विधा में काफी निपुण थे और पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया था। साथ ही अर्जुन ने यहीं पर अपने गांडीव धनुष को पहाड़ की चोटी के पत्थर के नीचे छिपाए थे, जो आज भी मौजूद है। तो ये थी एड़ी देवता की एक छोटी सी जीवनी, जो पुराणों में वर्णित है। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा के रखें, ताकि ऐसी सभी कहानियां आप सभी को मिलती रहे। जय एड़ी देवता की। धन्यवाद।